तौर पर जिस विषय को कल ही केंद्र में हमारा संकल्प पत्र मोदी की गारंटी, जिसे हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं, वो पारित किया हुआ जिनके निकाला गया, उसको देखते हुए पूरे देश भर में सभी प्रदेश हेडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर इसमें चर्चा हो, इसमें बातचीत की जाए। पत्रकार मित्रों बंधुओं से उसी विषय को लेकर मैं आपके समक्ष पेश हुआ हूं। सभी साथियों, एक बात जानते होंगे कि पिछले 10 वर्ष का ट्रैक, हमारा रिकॉर्ड देश ही नहीं दुनिया जानती है। जिन जिन विषयों को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उसकी टीम ने कार्य किए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। देश का स्तर आज कहां पहुंचा है, ये हम सब भी जानते हैं। और आने वाले दिनों में हम इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है या संकल्प पत्र जो मोदी जी की गारंटी है, केवल 5 साल का नहीं, हम सोचते हैं कि 25 वर्षों में हम कहां तक पहुंचेंगे और इस भारत को क्या बनाना चाहते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो तो होता है खासकर हर 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो हर पार्टी निकालती है, लेकिन उनका उद्देश्य जनता को गुमराह करना, एक्सप्लॉइट करना और कुछ लुभावने वादे करके कहा कि लोग हमारे साथ आएं, हमें वोट दें, हमें सत्ता में बिठाएं, किंतु 5 साल के उपरांत और 5 साल के बीच में देखा जाए वो कहां तक पूरे उतरते हैं, वो हम सब ने देखा होगा। 47 से लेकर आज तक ये सारा इतिहास आपके समक्ष है, आपने अध्ययन किया होगा। लेकिन हम जो यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड 10 वर्ष का रख रहे हैं आपके समक्ष है। हमने कार्य जो पकड़े थे, हमारे देश की आर्थिक ताकत बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुकी थी, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करने का प्रयास किया, अगर उसका एक उदाहरण आपके समक्ष में रखूं, 2004 से लेकर 2014 तक 10 वर्षों में कांग्रेस की सरकार रही। दुनिया के 11वें पदान पर थी 2004 में भी, जब अटल जी ने सरकार छोड़ी, और 2014 तक वहीं की वहीं रही। लेकिन हमने 10 वर्षों में 2014 से लेकर आज तक उसको पदान से हम 5वें स्थान पे पहुंचे हैं आज। और आने वाले हम इस 5 साल में एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि दुनिया की तीसरी ताकत हम बनने जा रहे हैं। हम 3rd स्थान पर कम से कम पहुंचेंगे। $5 ट्रिलियन हमारे पास पूंजी होगी। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्षों में हमारे पास कई क्राइसिस आए, चाहे कोरोना आई, चाहे दूसरे आए, और विकास कभी रुका नहीं।
इन सब को अगर देखें, विचार करें, तो आपके समक्ष ये सारी बातें आ जाती हैं। विकसित भारत हुआ है, समाज का उत्थान हुआ है, और आने वाले समय में हम सोचते हैं कि 4 में मुख्य तौर पर जो पिलर हैं, स्तंभ हैं, उनको और मजबूत करेंगे। सबसे प्रथम देखा जाए, भारत की आदि ताकत जो है नारी शक्ति है। हम नारी शक्ति को मजबूत करना चाहते हैं। नारी शक्ति हमारी मातृ शक्ति भी है। अगर उसको ताकतवर ना बनाया जाए तो देश की आर्थिक सत्ता मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए आज हर क्षेत्र में नारी को जिस प्रकार बढ़ावा मिल रहा है, आप सब जानते हैं। हमने पिछले 2 वर्ष पहले एक घोषणा की थी, लाखपति दीदी। हमने 1 करोड़ का टारगेट रखा था, 2 वर्षों में हमने पूरा किया, और आने वाले 5 वर्षों में 3 करोड़ और लाखपति दीदी जिनके हम बनाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर जिनके 4 करोड़ अगर नारी शक्ति मजबूत होती है, अपने पांव पे खड़ा होती है, उनका स्तर इनके ऊंचा होता है। नारी केवल एजुकेशन में नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, नारी हर शक्ति क्षेत्र में बढ़े। सबसे कम अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में, खेल में नारी शक्ति अभी बहुत पीछे है। हमारी सरकार बनने के बाद हम सोचेंगे उनके लिए खेल के अलग अलग के आयाम जो हैं वो हम मजबूत करना चाहेंगे, चाहे स्टेडियम हो चाहे दूसरे हों, ताकि हमारी बहनें, हमारी बेटियां स्पोर्ट्स से भी आगे बढ़ें। वह योग्य हैं, कैपेबल हैं, किंतु उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देखते हुए और हर प्रकार की सहायता हम करेंगे। दूसरा वर्ग आता है किसान। हम किसानों के बारे में विचार कर रहे हैं। हर वर्ष उनकी एमएसपी जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि किसानों की भी आर्थिक स्थिति के मजबूत हों। उसके लिए अलग अलग प्रकार से आने वाले दिनों में तेल का पदार्थ जैसे रहते हैं, सरसों उगाना, सूर्यमुखी उगाना, तिल उगाना, इस क्षेत्र में और आगे बढ़े ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें देश भर में। हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, हम एक्सपोर्ट करने के योग्य बने। इसलिए हाइब्रिड्स के जिनको देकर इन चीजों का बढ़ावा मिले, ये हम करने जा रहे हैं। और किसानों के लिए जिस प्रकार की भी हमें उनकी सहायता करनी पड़ेगी, फसल बीमा को मजबूत करना, उन्हें कहाँ कोई नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करना। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसलिए उनको भी दूसरी जड़ की हमारी जो पिलर है उसको भी हम मजबूत करने के बारे में हमने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में केवल संकल्प पत्र नहीं बनाया, हमने प्रण लिया है कि उनको भी मजबूत करेंगे।